नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा YouTube रेडियो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त काव्या। आज तारीख है 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आइए जानते हैं कि गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ खास घट रहा है। उम्मीद है आप रजाई में चाय की चुस्कियों के साथ हमारे इस बुलेटिन का आनंद ले रहे होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 3 सबसे बड़ी और सकारात्मक खबरों पर। पहली बड़ी खुशखबरी शिक्षा जगत से है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT के छात्रों ने कमाल कर दिया है। यहाँ 194 विद्यार्थियों का शानदार कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। दूसरी अच्छी खबर भी MMMUT से ही है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और तीसरी राहत भरी खबर यात्रियों के लिए है। कौड़ीराम और गोरखपुर के बीच बंद पड़ी इलेक्ट्रिक बस सेवा फिर से शुरू हो गई है, जिससे हजारों यात्रियों को फायदा होगा। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं युवाओं के सुनहरे भविष्य से जुड़ी खबर से। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट का जश्न है। विश्वविद्यालय के 194 छात्र छात्राओं को अलग अलग नामी कंपनियों में नौकरी मिली है। इन होनहारों को 3 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज मिला है। इसी के साथ इस सत्र में अब तक कुल 426 विद्यार्थियों को नौकरी मिल चुकी है। वहीं तकनीक की दुनिया में कदम बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया। कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी ने बताया कि ये लैब छात्रों को मशीन लर्निंग में माहिर बनाएगी। ये तो थी विश्वविद्यालय की उपलब्धि, लेकिन शिक्षा विभाग में एक लापरवाही की खबर भी सामने आई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चौरी चौरा के JB महाजन डिग्री कॉलेज में परीक्षा प्रबंधन की एक बड़ी चूक देखने को मिली। वहां 17 दिसंबर यानी आज होने वाली कॉमर्स और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही बांट दिए गए। खबर मिलते ही DDU प्रशासन ने दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और जांच बैठा दी है। वहीं दूसरी ओर स्कूलों पर सख्ती करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने आदेश दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी छात्रों की यूनिक ID को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाए, स्कूल और कॉलेज से निकलकर। अब बात करते हैं शहर के विकास और प्रशासन की कार्रवाई की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त मूड में है। प्राधिकरण ने मोतीराम अड्डा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.5 एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। ये अवैध कॉलोनी रामभुवन मौर्य और अमित चतुर्वेदी द्वारा बसाई जा रही थी। GDA ने साफ कर दिया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा नगर निगम ने शिवाजी नगर के निवासियों को बड़ी राहत दी है। वहां पानी की समस्या दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने की योजना तैयार की गई है। शहर के विकास के साथ साथ प्रशासन अब नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन मौसम इसमें थोड़ी बाधा डाल रहा है। गोरखपुर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत और यातायात पर पड़ रहा है। जिला अस्पताल और एम्स की OPD में बुखार, जुकाम और सूखी खांसी के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। डॉक्टर ने सभी को ठंड से बचने की सलाह दी है। उधर कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन 12 घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। कई उड़ानें भी अपने तय समय से पीछे चल रही हैं। इसी बीच एम्स प्रशासन ने अपने MBBS छात्रों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब छात्र बिना अनुमति कैंपस से बाहर नहीं जा सकेंगे। ये फैसला हाल ही में हुए एक सड़क हादसे के बाद लिया गया है। अब एक नजर डालते हैं शहर में होने वाले कार्यक्रमों और खेल के मैदान पर। फर्टिलाइजर स्थित SSB परेड ग्राउंड में देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। वहां दीक्षांत परेड समारोह में 343 नए जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। खेल की बात करें तो इंटर क्लब क्रिकेट लीग में नीना थापा एकेडमी ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं आज शहर में कई कार्यक्रम भी हैं। जिला जेल में काकोरी ट्रेन एक्शन पर प्रदर्शनी है, तो MMMUT में आइडियाथॉन की शुरुआत हो रही है। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में अब बात करते हैं अपराध और पुलिस कार्रवाई की। नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अपराध जगत की सबसे बड़ी खबर मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गीड़ा थाना क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की है। ये हेरोइन बाराबंकी से लाई जा रही थी। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजघाट के लालडिग्गी इलाके से 30 टन ऐसा भुना चना जब्त किया गया है, जिसे कपड़ों को रंगने वाले जहरीले केमिकल से रंगा जा रहा था। ये सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने मऊ में PCF के एक लिपिक राम मिलन यादव को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला रोजी को गोला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर पैसे हड़पे थे।
साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी के मामले में भी 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हिंसक घटनाओं की बात करें तो बेलघाट में पुरानी रंजिश में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। नौका विहार के एक रेस्टोरेंट में कुर्सी को लेकर हुए विवाद में एक युवक का सिर फोड़ दिया गया। हरपुर बुधट में जमीन विवाद को लेकर प्रधान और शिक्षक पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ। महिलाओं के प्रति अपराध भी सामने आए हैं। पिपराइच पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले इनामी आरोपी शाकिर अली को गिरफ्तार किया है। एक दुखद घटना में गोरखपुर की युवती ममता यादव की बाराबंकी में उसके प्रेमी ने गला काटकर हत्या कर दी। चोरी की घटनाओं में गगहा में एक बंद मकान से नकदी और गहने चोरी हो गए, जबकि तिवारीपुर में ऑटो में बैठी बुजुर्ग महिला की चेन उड़ा ली गई। अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी एक खबर। गगहा थाने के सिपाहियों की एक वांछित आरोपी के साथ फोटो वायरल होने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं एक दरोगा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीआईजी रेंज डॉक्टर एस चन्नप्पा ने साफ कहा है कि संगठित अपराध और साइबर क्राइम पर पुलिस को और सख्त होने की जरूरत है। तो श्रोताओं, ये था आज का गोरखपुर समाचार। अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।